70वीं बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा था। छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर बीते 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन आज सुबह लगभग 4 बजे प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कार्रवाई जबरदस्त हुई है। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस समय तड़के सुबह प्रशांत किशोर समर्थकों के साथ, छात्रों के साथ गांधी मैदान में सो रहे थे, उसी वक्त पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5.5 घंटे से प्रशांत किशोर को लेकर पुलिस की टीम इधर से उधर घूम रही है। समर्थक प्रशांत किशोर के पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं। पटना के आसपास ही पीके को लेकर घूम रही है पुलिस की टीम। प्रशांत किशोर अभी तक अस्पताल में भर्ती नहीं करवाए गए हैं, ये भी समर्थकों की तरफ से आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। प्रशांत किशोर के समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस की टीम ने प्रशांत किशोर के साथ खराब व्यवहार किया, प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा गया, उनका चश्मा टूट गया। इस तरीके के तमाम आरोप है जो समर्थकों की तरफ से लगाए गए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने की बात जो समर्थकों की तरफ से की जा रही है, जिस वक्त ये एक्शन चल रहा था उस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने। पुलिस की टीम कैसे देखिए मौके पर पहुंची हुई है और प्रशांत किशोर को वो थप्पड़ जड़ने वाली तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही। ये देखिए, ये देखा आपने तस्वीर में किस तरीके से वो थप्पड़ जड़ने वाली तस्वीर सामने आई है। समर्थकों के साथ गिरफ्तारी की ये तस्वीर आपके सामने, और वहीं एम्बुलेंस को समर्थकों ने रोक लिया था। बाद में पुलिस मौके से लेकर निकली और अभी प्रशांत किशोर कहां पर हैं इसको लेकर किसी को जानकारी नहीं है। इसी बात पर समर्थक सवाल खड़े कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पटना से ही शशांक और पटना से ही निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले निधिश्री से जानते हैं अभी का अपडेट क्या मिल रहा है। समर्थक जो कह रहे हैं कि साहब प्रशांत किशोर कहां हैं, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, पुलिस इधर से उधर लेकर प्रशांत किशोर को घूम रही है, अस्पताल में उनको भर्ती नहीं कराया गया है, इसको लेकर अभी तस्वीर क्या है निधि? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये समर्थकों का ही आरोप है कि प्रशांत किशोर को एम्स में मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, वो आमरण अनशन पर रहना चाहते थे। एबीपी न्यूज़ के पास जो खबर है, प्रशांत किशोर का बाकायदा वहाँ मेडिकल चेकअप हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया है और डायबिटीज़ को लेकर के उनके जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो किए गए हैं। ये मेडिकल चेकअप जो एम्स की तरफ से जानकारी मिली है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की टीम कह रही है कि प्रशांत किशोर को बीते 5 घंटे से पुलिस कहाँ लेकर गई है इसकी कोई जानकारी नहीं है, ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं उनके समर्थक, और इस वक्त किस गाड़ी में है प्रशांत किशोर ये उनके समर्थकों को जानकारी नहीं दी गई है, चूँकि एक पॉइंट के बाद उनके समर्थकों को डिटेन कर करके एक एक कर थाने में बिठाया गया और मोबाइल चूँकि प्रशांत किशोर के पास नहीं है, इस वजह से ट्रेस कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो भी जानकारी है पुलिस के पास है। इसके बाद सीधा जब उनको सीजेएम कोर्ट ले जाया जाएगा तब संभव है कि प्रशांत किशोर से मिलने के लिए उनके समर्थक पहुंचे, और वहां पर एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि समर्थक जो है वो लगातार गुस्से में है और उनका गुस्सा सुबह से देखा जा सकता है जब से प्रशांत किशोर के साथ बदसलूकी का क्या आरोप लगाए गए हैं उनके समर्थकों द्वारा। तो ऐसे में एक तस्वीर वहाँ बन सकती है, लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि प्रशांत किशोर से मिलने के लिए उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहाँ हैं ये जानकारी समर्थकों को, मीडिया कर्मियों को भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए निधि जो जानकारी दे रही है कि साहब एम्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वहां पर जो एक बेसिक चेकअप होता है प्रशांत किशोर का वो करवाया गया है। जिस तरीके से अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो कोर्ट में पेश करने से पहले एक मेडिकल करवाया जाता है, तो एम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका मेडिकल करवाया गया है। वहीं प्रशांत किशोर के समर्थक दावा कर रहे हैं कि फतुहा में प्रशांत किशोर की मेडिकल जांच करवाई गई है। ये समर्थकों की तरफ से दावा किया गया है। प्रशांत किशोर के समर्थकों का दावा, फतुहा में प्रशांत किशोर की मेडिकल जांच करवाई गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं शशांक से ये दावा किस आधार पर प्रशांत किशोर के समर्थक कर रहे हैं। शशांक, देखिए, नौबतपुर की तरफ से जब वो आ रहे थे एम्बुलेंस में तो उनको जो है बाईपास से ले जाया गया फतुहा तरफ। अब सबको ये सोचना है कि भाई उधर क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन अब उनकी टीम ने दावा किया है कि फतुहा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर पुलिस की टीम उनका मेडिकल जांच करवा रही है, और सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि मरीन ड्राइव से उनको पटना लाया जाएगा टाउन में। और ये जो आप देख रही हैं जजेस कॉलोनी, यहाँ पे जज के आवास पे उनको पेश किया जाएगा। अभी इस तरह की जानकारी आ रही है, क्या यहीं से बेल मिल जाता है या जेल भेज दिया जाएगा या पुलिस रिमांड पे लेगी, अब ये देखना होगा। लेकिन अब उनको मेडिकल जांच के बाद यहीं पर लाया जाएगा, इस तरह की जानकारी जो है वो निकल कर अभी सामने आ रही है।
आप रहिए हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के खिलाफ एक और एक्शन लिया है। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर की जो वैनिटी वैन है वो जब्त कर ली है और पुलिस ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन जब्त कर परिवहन विभाग को सौंप दी है। वैनिटी वैन राजनीतिक विवादों के केंद्र में रही है। सियासी तौर पर इस वैनिटी वैन को लेकर प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला सियासी विरोधियों ने किया कि लग्जरी अनशन कर रहे हैं इस वैनिटी वैन के सहारे प्रशांत किशोर, और वही वैनिटी वैन पटना पुलिस ने जब्त कर परिवहन विभाग को सौंप दी है। ये भी इस वक्त का एक और अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। निधि का जरा रुख कर लेते हैं। निधि, सवाल बड़ा ये हो जाता है कि आज जिस तरीके से छुट्टी का दिन है, ऐसे में जहां पर शशांक मौजूद हैं, जज साहब का आवास, वहीं पर प्रशांत किशोर को क्या पेश किया जा सकता है? और ये खबर अगर मीडिया में है तो जाहिर सी बात है समर्थकों के पास भी होगी। तो पुलिस की तरफ से किस तरीके की मुस्तैदी यहां पर बरती जा रही है सुरक्षा के मद्देनजर? निधि जी, सबसे पहले तो मैं एक जानकारी दे दूं कि आज ऑफिशियली छुट्टी है, लेकिन पटना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खुले हुए हैं, तो संभव है कि प्रशांत किशोर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया जा सके। और हालांकि ये देखना होगा कि उनकी पेशी कहाँ होती है। दो तरीके की जानकारी आ रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खुले हुए हैं, ये आधिकारिक जानकारी है मेरे पास। दूसरी तरफ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है रोमाना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि गांधी मैदान से लेकर के आज जब एम्स उनको लाया गया, वहाँ तक उनके समर्थक और जो बीपीएससी आंदोलनकारी अभ्यर्थी हैं वो उनके साथ होते हैं। और चूंकि बीते दिन ही प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं रह गया है, इस आंदोलन में वो लोग भी अब जुड़ गए हैं जिनके साथ कभी भी अनियमितताएं सरकार की तरफ से किसी भी परीक्षा में हुई हो, या जिनको लगता है कि वो जिस न्याय को लेकर के सरकार के सामने है उनको न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है, जो न्याय को लेकर के न्याय के इंतज़ार में है। तो ये उनका कहना कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, जो उनके प्रति एक उम्मीद से देखते हैं, वो भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो प्रशांत किशोर ने और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मंच पर मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं इन आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के साथ हूँ जिन पर लाठीचार्ज हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि जब बड़ी संख्या में समर्थक जुट गए हैं तो प्रशासन के लिए अब यहाँ से निपटना, प्रशांत किशोर को सुरक्षित सीजेएम कोर्ट पेश करना, ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे करके बढ़ रही है। बिल्कुल रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास जल्दी से। जरा शशांक का रुख कर लेते हैं। शशांक, हम सब जानते हैं किस तरीके से एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर ने सुर्खियां बटोरी और उसी से वो लाइमलाइट में आए। ऐसे में चुनावी साल है ये बिहार में, और जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की इस चुनाव मैदान में उतरेगी, ताल ठोकेगी। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की ये गिरफ्तारी क्या किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नजर आती है, और सियासी तौर पर इससे क्या राजनीतिक हित साध सकते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, एक चीज़ तो है कि 5 दिन से छात्रों के लिए अनशन कर रहे थे और छात्र अब उनके लिए लामबंद हो रहे हैं। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, वैसे ही गर्दनी बाग धरना स्थल पर धीरे धीरे जो है अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने लगी। वो लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को रिहा करो के नारे लगा रहे हैं, पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों ही नेता विधानसभा चुनाव से पहले अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर आक्रामक हैं, सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। तो छात्र तो प्रशांत किशोर के पक्ष में लामबंद होते दिख रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव में 1 साल है, काफ़ी वक्त है, तो चुनाव में कितना लाभ होगा ये देखना होगा। प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि सभी 243 सीटों पर हमको लड़ना है, लेकिन अभी उपचुनाव हुआ तो पार्टी के प्रदर्शन बेहद खराब रहा, और एक विधान परिषद का भी उपचुनाव हुआ, वहाँ भी उनकी पार्टी हार गई। तो वैसा तो कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन एक बड़े मुद्दे को उन्होंने पकड़ लिया, छात्रों का मुद्दा है। और लगातार वो पहले भी कह रहे थे कि हम बिहार में एक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ देना चाहते हैं। तो आंदोलन तो वो कर रहे थे, छात्र उनके पक्ष पे लामबंद भी हो रहे हैं। हर दिन दोपहर के समय में भारी भीड़ जुट रही थी, शाम में भी भीड़ जुट रही थी, लेकिन रात में समर्थकों की संख्या वहाँ पर कम हो जा रही थी जहाँ पर वो अनशन पे थे, क्योंकि ठंड काफ़ी है। लेकिन छात्रों के बीच उन्होंने अपनी कुछ हद तक पकड़ तो जरूर बना ली है रोमाना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनमें भारी आक्रोश है, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे शशांक। गर्दनी बाग में अब जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर के समर्थन में प्रशांत किशोर को रिहा करो, ये वो मांग है जो बीपीएससी के अभ्यर्थी गर्दनीबाग पहुंचकर बुलंद कर रहे हैं, और पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी
छात्रों की ओर से दी जा रही है। के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। पिछले 20-25 दिन से अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी परीक्षा जो बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सीधा आरोप है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए, गड़बड़ी हुई है। देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है कि प्रशांत किशोर को रिहा करो। जब जब प्रशासन डरता है यहाँ पे तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम बात करेंगे सीधा अभ्यर्थियों से। प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि की है। कैसे देखते हैं आप लोग के लिए अनशन पर? गलत बात है। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र और संविधान को मानते हुए फॉलो करते हुए गांधी मैदान जैसे पब्लिक प्लेस में, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, पब्लिक प्लेस में गांधी जी के मूर्ति के नीचे गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे सत्याग्रह पे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। और 4 दिन से भूखे प्यासे जो व्यक्ति है उनको नींद में, गहरी नींद में 3:45-4 बजे के करीब जब सब लोग सो रहे थे, अभ्यर्थी सो रहे थे, समर्थक सो रहे थे, प्रशांत किशोर आरोप लगा रही है उनकी टीम की थप्पड़ चलाएगी। बिल्कुल, हम उसके सबूत है। हम मात्र प्रशांत वहीं पर थे। कैसे क्या कुछ हुआ बताइए। 50 मीटर की दूरी पे हम सो रहे थे। जो शोर शराबा हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, उसी से हमारी नींद टूटी है। और हमने देखा प्रशांत जी भी सोए हुए थे, उनके माथे पे मार के उनको नींद से जगाया गया है। खींचातानी हुई है। वहां पे एक भी महिला पुलिस नहीं दिखी, लेकिन जो महिलाएं भी वहां सो रही थी, खींचातानी की गई है। जो समर्थक थे, जो रोक रहे थे प्रशांत जी को गिरफ्तार पुलिस ना कर सके, बचा रहे थे, रोक रहे थे, उनको एक एक व्यक्ति को 4-4, 5-5 पुलिस वाले खींच के ले जा रहे थे। ये बताइए, गिरफ्तारी हो गई है, अब आप लोग की आगे की क्या रणनीति? आप ही लोग के लिए अनशन पर थे। जब तक प्रशांत किशोर जी को रिहा नहीं करेगा हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते चलेंगे, करते रहेंगे और इस आंदोलन को तेज हो जाएगा। पुलिस को आगे करके प्रशासन बर्बरता कर रही है। पूरी परीक्षा आप लोग रद्द करने की मांग कर रही हैं, यही मांग वो भी कर रहे थे। प्रशांत किशोर री एग्जाम हो इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन बीपीएससी तो साफ तौर से कह रहा है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। अगर रद्द नहीं होगी तो 10,000 स्टूडेंट को क्यों एग्जाम लिए? जो लाखों बच्चों का था वो 10,000 पे क्यों अटका? लाखों को क्यों नहीं हुआ? ये नाइंसाफी हो रही है स्टूडेंट के साथ। तो आप सुन रहे थे गर्दनीबाग में किस तरीके से अब छात्र जो है उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये छात्र प्रशांत किशोर के समर्थन में आगे आ रहे हैं, प्रशांत किशोर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ खराब बर्ताव किया। प्रशांत किशोर सो रहे थे, समर्थक प्रशांत किशोर के कह रहे हैं कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और थप्पड़ मारा गया। वहां पर प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारकर जगाया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर वो थप्पड़ मारने वाली जो तस्वीर है, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। ये देखिए, ये थप्पड़ जो मारा गया है प्रशांत किशोर के चेहरे पर। प्रशांत किशोर का चश्मा भी बताया जा रहा है टूट गया है। और इस बीच आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही वो विवादों वाली प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन, उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और जब्त करने के बाद परिवहन विभाग को वो सौंपी गई है। और फिलहाल जहां पर पार्क की गई है प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन, वहीं से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के ऊपर प्रशासन और सरकार एक्शन ले रही है, वहीं उनके चर्चे में आए वैनिटी वैन पर भी कड़ा जो एक्शन है वो अब प्रशासन की तरफ से लिया जा चुका है। दरअसल जिस वैनिटी वैन को लेकर खूब चर्चा हो रही थी उसे परिवहन विभाग में लाकर खड़ा कर दिया गया है और अब जो कार्रवाई है इसके ऊपर भी ली जा सकती है। बता दें आपको कि इस वैनिटी वैन को लेकर काफ़ी सियासत हुई थी और जब प्रशांत किशोर से इससे जुड़ा सवाल पूछा गया उसके बाद प्रशांत किशोर आग बबूला हो गए थे। और देखिए, ये पंजाब की जो गाड़ी है, वैनिटी वैन है, करोड़ों की कीमत इसकी बताई जा रही है और जो एक दिन का चार्ज है वो लाखों में है। और अब जब प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर प्रशासन ने एक्शन लिया, सुबह सवेरे प्रशासन की टीम पहुंची और उनके आमरण अनशन को खत्म कराया गया। प्रशांत किशोर को लेकर अब प्रशासन की जो टीम है वो उनका मेडिकल टेस्ट करा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस वैनिटी वैन को जो परिवहन विभाग का कैंपस है, जो डीटीओ दफ्तर है, वहां लाकर खड़ा कर दिया गया है। सुबह 4 बजे इस वैनिटी वैन को यहां लाया गया था और अब यहीं पर ये खड़ा है। आज छुट्टी है बिहार में और देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो वैन के पास मौजूद है। निश्चित तौर पर बड़ी जो कार्रवाई है अब प्रशांत किशोर और उनके जो प्रदर्शन था उसको लेकर प्रशासन करती दिख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।